क्या डाइट या शुगर फ्री चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का गट और हार्ट पर असर। क्या आप भी अपनी चाय में, अपनी कॉफ़ी में या अपनी फेवरेट मिठाई में चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा करके आप अपनी सेहत सुधार रहे हैं, अपनी कैलोरी कम कर रहे हैं और बीमारियों से बच रहे हैं? तो ठहरिए, एक नई रिसर्च आपको चौंका सकती है। जानते हैं, WHO भी जब नॉन शुगर स्वीटनर्स को वजन कंट्रोल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिस्क को कम करने के लिए रिकमेंड नहीं करता है। और एक बड़ी स्टडी के अनुसार आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ज्यादा सेवन करने वाले लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क 9% तक और स्ट्रोक का रिस्क 18% तक बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट, फिलिक्स हॉस्पिटल्स, नोएडा। आज हम आपको एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर कुछ बताने वाले हैं। हाउ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इम्पैक्ट आवर गट हेल्थ एंड कार्डियक फंक्शन। यानी ये मीठे पर बिना कैलोरी वाले विकल्प हमारी आंतों और हमारे दिल पर क्या असर डालते हैं। हम सभी को पता है कि ज्यादा चीनी खाना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग शुगर फ्री या डाइट प्रोडक्ट्स की तरफ मुड़ गए हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है? साइंस अब कुछ और भी कहानी बता रहा है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और हमारी गट हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। हमारी आंतों में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली गट माइक्रोबायोम कहते हैं। बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन, इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी रेगुलेट करते हैं। रीसेंट रिसर्च में पता चला है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे इस डेलिकेट माइक्रोबियल बैलेंस को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे डिसबायोसिस यानी गट बैक्टीरिया का असंतुलन हो सकता है। बैक्टीरिया में बदलाव। कई स्टडीज में यह दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का रेगुलर कंजप्शन करने से हमारे गट बैक्टीरिया की कंजप्शन और डाइवर्सिटी को बदल सकता है। उदाहरण के लिए सुक्रोलोज बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे बाइफिडोबैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलाई को कम कर सकता है और कुछ हार्मफुल स्ट्रेन्स को बढ़ा सकता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर असर। गट माइक्रोबियोम का असंतुलन हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कुछ रिसर्च के मुताबिक इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं, जिससे शरीर के लिए ब्लड शुगर को इफेक्टिवली रेगुलेट करना मुश्किल हो सकता है। ये प्री डायबिटीज या डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा सकता है, खासकर 40 इयर्स से ज्यादा उम्र के लोगों में। हार्ट पे क्या कनेक्शन है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और कार्डियोवास्कुलर रिस्क? जो बात सबसे अलार्मिंग है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हमारे हार्ट हेल्थ पर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट। हाल ही के एक स्टडीज में कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के बढ़े हुए रिस्क के बीच एक लिंक पाया गया है। एरिथ्रिटॉल और ब्लड क्लॉट्स। क्लीवलैंड क्लिनिक की एक मेजर रिसर्च में एरिथ्रिटॉल एक पॉपुलर शुगर अल्कोहल पर चिंता जताई है। इस स्टडी में पाया गया है कि एरिथ्रिटॉल का सेवन प्लेटलेट्स, जिससे ब्लड क्लॉट का रिस्क बढ़ सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में पाया गया है, जिससे हमारे ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ सकता है। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जिन कार्डियक पेशेंट्स के ब्लड में एरिथ्रिटॉल का लेवल ज़्यादा है, तो अब सवाल आता है, ऐसे में क्या करें? सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ओकेजनल यूज शायद हार्मफुल ना हो, लेकिन क्रॉनिक और एक्सेसिव इंटेक से बचना चाहिए। जितना हो सके कम से कम इसका सेवन करें। नंबर 2,
नेचुरल ऑल्टरनेटिव, चीनी की जगह नेचुरली मीठी चीजें जैसे फ्रूट, डेट्स या शहद। नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन अवॉइड करें, होल फूड्स पर फोकस करें। नंबर 4, लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी कहती है कि आप ठीक नहीं हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं या कोई और साइड इफेक्ट हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह लें। याद रखिए, हमारा गोल सिर्फ चीनी छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी ओवरऑल डाइट को इम्प्रूव करना और ट्रूली हेल्थ चॉइसेस करना है। एक हेल्दी नेशन की शुरुआत एक हेल्दी इंडिविजुअल से होती है। सो स्टे ऑलवेज हेल्दी। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।